करूं। बच्चों, अभी तक हमने आपको रॉयल्टी अकाउंट्स में कॉपीराइट के संबंध में बताया था। तो रॉयल्टी अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, कॉपीराइट्स, माइन एंड पेटेंट। तो कॉपीराइट्स का मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब हम आज आपको माइन रॉयल्टी में कैसे एंट्री की जाती है वो हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माइनरल रॉयल्टी, जब जो खान का स्वामी है अपनी खान को उत्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे यानी ऑन लीज पर देता है, तब खान के मालिक को लेजर तथा जिसको खान दी जाती उसे लेस्सी कहते हैं। खान संबंधी अधिकार शुल्क को माइनरल रेंट तथा जमीन का उपयोग किया जाता है, जैसे ईंट इत्यादि बनाने के लिए उसके लिए अधिकार शुल्क, सरफेस अधिकार शुल्क जो दिया जाता है उसे हम सरफेस रेंट भी कहते हैं। दोनों जो पक्ष हैं उनकी पुस्तकों में निम्न प्रकार से एंट्री की जाएगी। यानी एक तो खान का मालिक हो गया जिसकी खान है, और दूसरा जो उस पे प्रोडक्शन करता है उसके यहाँ। तो पट्टा लेने वाले यानी लेस्सी जो पट्टा ले रहा है, यानी कि जिसकी खान है उसको जो व्यक्ति ले रहा है उसे हम लेस्सी कहेंगे। उसकी पुस्तकों में कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। सबसे पहले वह एंट्री की जाती है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। मैंने आपको पहले भी बताया था मिनिमम रेंट निश्चित हो जाता है कि जैसे 2000 या 4000 या 10,000 से हम कम नहीं लेंगे। रॉयल्टी जब इससे ज्यादा होगी तो रॉयल्टी लेंगे, नहीं तो मिनिमम रेंट देना पड़ेगा। तो जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो और रॉयल्टी दे होने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट से तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड जो खान का स्वामी है। और नरेशन में लिखेंगे अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग्स पेबल। ठीक है, ये तो जब ड्यू हो गई। दूसरा, जब आप पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट्स डेबिट टू कैश या बैंक, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। और जब वर्ष के अंत में जब हम अपना बुक क्लोज करते हैं तब हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये तो 1 साल की एंट्री हो गई जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। उपरोक्त एंट्री में मिनिमम रेंट या डेड रेंट ओपन करके भी की जा सकती है। ये तभी किया जाता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, अन्यथा नहीं किया जाता। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मिनिमम रेंट बिकम ड्यू, जब मिनिमम रेंट ड्यू हो जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, नरेशन लिखा जाएगा रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग्स ट्रांसफर टू मिनिमम रेंट अकाउंट। आपको पता है ये तभी होगा जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, अन्यथा नहीं होगा। अब बात आती है जब रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट के बराबर हो या अधिक हो, यानी कि रॉयल्टी भी 2000 है और मिनिमम रेंट भी 2000 हो, और शॉर्ट वर्किंग की वसूली ना की जानी हो, तब हम रॉयल्टी दे होने पर रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टीज पेबल टू लैंडलॉर्ड, नरेशन लिखेंगे। जब हम भुगतान कर देंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, नरेशन लिखेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। वर्ष के अंत में पुस्तक के बंद करते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब बात आती है जब रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से अधिक हो जाता है। पहली सिचुएशन क्या थी, रॉयल्टी कम थी, रॉयल्टी बराबर थी मिनिमम रेंट के। अब है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो और शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार हो, तो रॉयल्टी दे होने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, नरेशन रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, भुगतान करने पर यानी कि शॉर्ट वर्किंग वसूल करने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश आर बैंक अकाउंट। हमें पहले आप क्या करते थे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश आर बैंक, ये एंट्री तो होती थी, लेकिन शॉर्ट वर्किंग जब हम वसूल कर लेंगे तो इसके साथ शॉर्ट वर्किंग की एंट्री जुड़ जाएगी। पेमेंट मेड एंड शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूब्ड, नरेशन लिखा जाएगा। और वर्ष के अंत में जब हम बुक बंद कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री होगी यदि शॉर्ट वर्किंग वसूल करने का अधिकार समाप्त हो गया हो और इसका शेष हो तो इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
शॉर्ट वर्किंग वसूल करने, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आप शॉर्ट वर्किंग वसूल कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा, या 50% आप वसूल कर सकते हैं, 50% का आप अधिकार खो देंगे, या फर्स्ट 2 ईयर्स में करेंगे, या अगले 2 वर्षों में करेंगे। इस तरह की सिचुएशन जब दी होती है और शॉर्ट वर्किंग वसूल नहीं हो पाती है तो बाकी शेष अमाउंट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तब एंट्री करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अनरिकवेबल शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड। बुक क्लोज करने पर रॉयल्टी न वसूली हुई शॉर्ट वर्किंग को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने की निम्न एंट्री की जा सकती है। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अनरिकवेबल शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड। दैट्स ऑल। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो संपत्ति की स्वामी की पुस्तकों में होगी। अभी हमने आपको जो पहले एंट्री बताई थी वो जिसने लीज पे लिया था उसके यहाँ थी। अब संपत्ति का जो स्वामी है उसकी पुस्तकों में क्या एंट्री होगी। यहाँ पट्टा प्राप्त करने वाले के लिए जो राशि शॉर्ट वर्किंग कहलाती है, पट्टादाता के लिए उसे रॉयल्टी रिजर्व कहलाती है। अधिकार शुल्क संचय या संदिग्ध लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस भी कहते हैं। पट्टादाता की पुस्तकों में निम्न लेखा विधि होगी। देखिए, जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम हो, वहां भी एंट्रीज थी। यहाँ पे अधिकार शुल्क प्राप्त होने पर लेस्सी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। वहां क्या लिखते थे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। यहाँ लिखेंगे लेस्सी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। नरेशन होगा रॉयल्टीज अर्न्ड एंड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ये तो ड्यू होने पर जब भुगतान मिल जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेस्सी अकाउंट पेमेंट रिसीव्ड। वर्ष के अंत में पुस्तकें बंद करने पर रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड। अब रॉयल्टी अमाउंट जब मिनिमम रेंट से के बराबर हो या अधिक हो और शॉर्ट वर्किंग की वसूली ना होनी हो तो ऐसे वर्षों में पट्टेदार की पुस्तकों में बताई गई एंट्री की ठीक विपरीत एंट्री की जाएगी। ठीक है, एक तो हो गया जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, दूसरा जब रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट के बराबर या अधिक हो और शॉर्ट वर्किंग की वसूली ना होनी हो तो ठीक विपरीत एंट्री होगी। तीसरी बात आती जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से अधिक हो और शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार हो तो पहली एंट्री होगी अधिकार शुल्क प्राप्त होने पर, रॉयल्टी प्राप्त होने पर लेस्सी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू और नरेशन लिखा जाएगा रॉयल्टी अर्न्ड। भुगतान प्राप्त होने पर व शॉर्ट वर्किंग राशि के वसूल किए जाने पर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेस्सी अकाउंट शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड। नरेशन लिखा जाएगा। वर्ष के अंत में जब बंद होगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल ट्रांसफर्ड। नरेशन लिखा जाएगा। यदि पट्टेदार का शॉर्ट वर्किंग राशि की वसूली का अधिकार समाप्त हो गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रथम 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष 50% जो भी अनुबंध के अंतर्गत होगा, किंतु अधिकार शुल्क संचय खाते में शेष हो तो इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और एंट्री करेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग अनरिकवेबल रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। थैंक यू। अब अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 9 का कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे।